गाइस वायरलेस ऑपरेटर एक नया एडिशन है पाइथन 3.8 ऑनवर्ड्स और ये बहुत इजी बना देता है कुछ काम को करने के लिए। इस वीडियो में देखने वाले हैं वो क्या क्या चीजें हैं जो कि वायरलेस ऑपरेटर आप लोगों के लिए आसान बनाता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोग किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं तो आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि आप एक एक्सप्रेशन के विद इन असाइनमेंट कर सकते हैं। पाइथन में शुरू से ही ये दिक्कत हुआ करती थी जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। अब वॉलरस ऑपरेटर क्योंकि आ गया है ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी रैपल में आता हूँ सबसे पहले तो, और यहाँ पर वॉलरस ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो क्या है वॉलरस ऑपरेटर? सबसे पहले तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ऑपरेटर है जिससे क्या होगा कि आप एक एक्सप्रेशन के विद इन रहते हुए असाइनमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू ट्रू और इसके बाद मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ a और मैं इसको फॉल्स बनाना चाहता हूँ और प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कुछ ऐसे करूँ, पहले अगर पाइथन में मैं कुछ ऐसे करने की कोशिश करता तो क्या होता, इसको अगर मैं रन करूँ तो ये कह रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो, मतलब कुल मिला के ये कह रहा है पाइथन, कह रहा है भाई ये सब नहीं चलता यहाँ पे, वी डोंट डू दिस एयर। लेकिन वॉलरस ऑपरेटर की सहायता से अब ये चीज़ की जा सकती है। तो पाइथन 3.8 ऑनवर्ड्स एक नया ऑपरेटर आया। पाइथन वालों ने कहा कि यार इस ऑपरेटर की ज़रूरत है क्योंकि कुछ लोग जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आते हैं उनको इसकी दरकार होती है। ठीक है, तो अब क्योंकि उनको इसकी दरकार होती है वो कोलन इज इक्वल टू फॉल्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं रन करूँ इसको तो यहाँ पर फॉल्स हो गया ये, और अगर मैं ये इसको ट्रू ना भी करूँ ना तब भी ये मुझे फॉल्स दिखाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि ए को फॉल्स बना रहा हूँ और उसके बाद इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये सबसे सिंपल सा यूज़ हो गया वॉलरस ऑपरेटर का। तो ये एक नया एडिशन है पाइथन 3.8 में एंड इट अलाउज यू टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल विद इन एन एक्सप्रेशन। तो हम एक एक्सप्रेशन के अंदर है यहाँ पर जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन की सहायता से, और हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर वॉलरस ऑपरेटर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ए इज इक्वल टू फॉल्स, फिर कहते हैं प्रिंट ए। 2 लाइन का कोड हमने 1 लाइन में कर लिया, बहुत बढ़िया। और रीडेबिलिटी भी मेंटेन्ड, ऐसा नहीं है कि हमने रीडेबिलिटी लूज करी, नहीं करी हमने रीडेबिलिटी लूज। Walrus operator is represented by this syntax and can be used in a variety of contexts including while loops and if statements. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। Here's an example of how you can use a walrus operator in a while loop. तो एक वाइल लूप के अंदर अगर आपको वॉलरस ऑपरेटर यूज़ करना है तो कुछ इस तरह से किया जा सकता है। इस एग्जांपल में अगर आप लोग देखो तो हम लोग नंबर्स, जो कि एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, उसमें हम कह रहे हैं कि भाई वाइल n इज़ इक्वल टू लेन ऑफ नंबर। तो हम हर बार n को नंबर्स जो हमारी लिस्ट है उसके बराबर करते रहे। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि भाई ये जो रिजल्ट है इस एक्सप्रेशन का जो कि n है जिसको हमने असाइन किया वॉलरस ऑपरेटर से लेन ऑफ नंबर्स के बराबर, यानी कि इस केस में ये 5 होगा। अगर n इज ग्रेटर देन 0 है तब ये लूप के अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। लूप के अंदर हम इसमें से एक एलिमेंट को निकाल ले रहे हैं तो क्या होगा, एक बार लूप की आइट्रेशन चलेगी तो 5 निकल जाएगा, उसमें से 1 2 3 4 बचेगा हमारे पास सिर्फ। अगली आइट्रेशन पर 1 2 3 बचेगा हमारे पास सिर्फ, उसकी भी अगली आइट्रेशन पर 1 और 2 बचेगा हमारे पास, उसकी भी अगली आइट्रेशन पे 1 बचेगा एंड इवेंचुअली ये एक खाली लिस्ट बन जाएगी और n की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जिसकी वजह से ये लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि हमें 5 4 3 2 1 प्रिंट होकर मिलेगा क्योंकि नंबर्स डॉट पॉप जो है वो लास्ट एलिमेंट या फिर जो भी पॉप्ड एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है, और इस केस में हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो पहले 5 प्रिंट होगा जो कि निकाला गया है इस लिस्ट से, फिर 4 प्रिंट होगा एंड इवेंचुअली 1 प्रिंट होकर ये लूप जो है एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से वॉलरस ऑपरेटर को यूज़ किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है बट इससे भी बेटर मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में वॉलरस ऑपरेटर समझाऊंगा। मैं इस लाइन को हटाता हूँ अभी और मैं सबसे पहले ये जो कमेंटेड कोड है इसको अनकमेंट करता हूँ। इसको मैंने अनकमेंट किया, ज़रा मैं इसको कमेंट कर दूँ कि मैंने जैसे इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये क्या करता है। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस में बताऊँ वॉलरस क्या होता है, असाइंस वैल्यूज टू वेरिएबल्स एज पार्ट ऑफ अ लार्जर एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बड़े एक्सप्रेशन का हिस्सा जो भी एक्सप्रेशन है वो इस ऑपरेटर की सहायता से असाइनमेंट करता है और वो जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो प्रदान कराता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो हमने यहाँ पर कहा हैप्पी इज इक्वल टू ट्रू, हमने हैप्पी को प्रिंट किया। ठीक है, फिर हमने कहा कि प्रिंट हैप्पी इज इक्वल टू, यानी कि वॉलरस इज इक्वल टू ट्रू। ये करने से क्या होगा,
ट्रू प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। मैं अगर इसको फॉल्स करूँ ना, अगर मैं इसको फॉल्स करूँ तो थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ज़रा इसको कमेंट आउट करता हूँ। ये वही चीज़ है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। बट मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यार आपको अच्छे से वॉल्डर्स समझ में आ जाए, तो मैं इसको अभी कमेंट आउट करूँगा। इनफैक्ट मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये हटाता नहीं हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा कि एक नई लिस्ट बना लो, फूड इज इक्वल टू लिस्ट, तो हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि वाइल ट्रू, आप क्या करो, यहाँ पर ज़रा इंडेंट बिगड़ गया यार, इंडेंट ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने इसका इंडेंट जो है वो फिक्स कर दिया, मुझे यहाँ पे भी फिक्स कर देना चाहिए यार, बट अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप प्लीज़ फिक्स कर लेना इस इंडेंट को। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वाइल ट्रू फूड इज इक्वल टू इनपुट व्हाट फूड डू यू लाइक, ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब अगर फूड की वैल्यू क्विट हो जाएगी तब ये इस लूप के अंदर से ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक तरीका है इसको करने का बिना वॉल्डर्स ऑपरेटर के। और उसके बाद मैं फूड में अपेंड कर दे रहा हूँ फूड। तो बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़र से पूछता जा रहा हूँ कि व्हाट फूड डू यू लाइक, और वो मुझे बताता जाएगा व्हाट फूड डू दे लाइक। और मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट अस से एप्पल, फिर इसके बाद मैं लिखता हूँ बनाना, फिर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ केला, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेब, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑरेंज, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ संतरा, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मान लो लीची, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मान लो और क्या होता है रोटी, और फिर इसके बाद मैं कहता हूँ भाई हो गया बस क्विट, ठीक है। तो क्विट लिखते ही ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा क्योंकि वोट की वैल्यू क्विट होगी, ब्रेक यहाँ पर चल पड़ेगा और ये हमें लूप के बाहर पटक देगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया बिना वॉल्डर्स को करने का। तो ये थी आम जिंदगी, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मेंटो जिंदगी, जो कि वॉल्डर्स ऑपरेटर की सहायता से होगा, करेगा सेम चीज़, बस वॉल्डर्स की सहायता से होगा, ज़्यादा रीडेबल होगा और ज़्यादा आसानी से किया जाएगा, ठीक है। तो ये है सेम काम करने का तरीका वॉल्डर्स की सहायता से। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, आप अगर यहाँ पर देखो मैंने एक लिस्ट बनाई, मैंने कहा कि देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना इस एक्सप्रेशन को, यहाँ से लेकर जितना मैंने सेलेक्ट किया ना उतना देखो, और उसके बाद वाला मत देखना भी। देखो मैंने कहा है कि फूड वॉल्डर्स इज इक्वल टू इनपुट व्हाट फूड डू यू लाइक। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि फूड में डाल दो जो भी इनपुट यूज़र ने दिया है वो, और वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। अब ये जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की, इफ इट्स नॉट इक्वल टू क्विट, तब आप अपेंड करो फूड के अंदर जो भी इनपुट है यानी कि फूड को, ठीक है। तो जो जो काम हमने इतनी लाइंस में किया वो काम हमने 3 लाइन में कर दिया, ठीक है। और ये काम करेगा, आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर चलाया, तो देखो बनाना, केला, संतरा और सेब और रोटी, सब्जी, भिंडी, क्विट, ठीक है। जैसे मैं क्विट लिखूंगा ये क्विट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसको करने का। तो वॉल्डर्स ऑपरेटर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वॉल्डर्स ऑपरेटर को इनिशियली जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि यार इसकी ज़रूरत क्या है, मेरे लंबे प्रोग्राम्स भले हैं इससे तो। लेकिन सच बताऊँ, जब आपके प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ़ लाइंस कम हो जाती है, रीडेबिलिटी मेंटेन रहती है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको भी मिस नहीं करना चाहोगे, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको वॉल्डर्स ऑपरेटर से मिलती है। इनिशियली आपको लगेगा कि यार मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उससे मैं गलती कर सकता हूँ, मैं क्यों इस चक्कर में पढ़ूँ, नए चक्कर में पढ़ूँ। बट कभी कभी कुछ चीज़ें अपना लेना फ़ायदेमंद रहता है, इंस्टेड ऑफ उनको इग्नोर करना। हमारे अंदर एज ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, मुझे कुछ नया नहीं करना। जैसे कि मैं किसी को भी टाइपिंग सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप जो है 10 फिंगर टाइपिंग करो, वो कहते हैं नहीं यार मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं 2 फिंगर टाइपिंग में ही ठीक हूँ, मेरा हो जाता है। तो यार अगर आप वाली सोच रखोगे तो आप कभी भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। अगर आप 10 फिंगर टाइपिंग करोगे तो आपकी स्पीड 150, 175, 200 तक भी जा सकती है, संभावना है। लेकिन आप 2 फिंगर टाइपिंग करोगे तो ऐसा होने की, मैं नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, संभावना बहुत 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 कम है। मैं किसी से आज तक नहीं मिला हूँ जिसने 2 फिंगर टाइपिंग करते हुए 150, 200 की स्पीड निकाली हो। मैं नहीं मिला हूँ पर्सनली किसी से भी, और मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो कि टाइपिंग करते हैं फास्ट। सब लोग 10 फिंगर टाइपिंग को अपनाने के बाद ही फास्ट बने। तो ये एक मतलब डिफरेंस होता है अच्छी चीज़ों को, बेहतर चीज़ों को अपनाने का। सो आई होप कि आप लोगों को वॉल्डर्स समझ में आया, और हम बहुत क्लोज हैं 100 डेज ऑफ कोड ख़त्म करने के। तो मैं चाहूँगा कि आप फर्स्ट वीडियो में आकर अपने जो भाव हैं उनको व्यक्त करें, बताएं लोगों को कि ये कोर्स कैसा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग बताएं, ताकि वो लोग जो कि इसको स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स को, उनके लिए आसानी रहे। एक रिव्यू ज़रूर सब लोग छोड़ दें अपना फर्स्ट वीडियो में, डे 1 में कमेंट सेक्शन में एक रिव्यू आप प्लीज़ छोड़ दें मेरे लिए, एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।